मामला मेरा नाम हरिंदर राम हुआ जी। घर पचगछिया हुआ। मैठी पंचायत समिति सदस्य पति हूँ। मैं आगे मुखिया प्रत्याशी के रूप में लोग को जानकारी था जो आगे मुखिया में लड़ूंगा। बस इसी बात के लेकर मुझे कोई पता नहीं था जो मुखिया प्रत्याशी होने से ये भी मेरे साथ घटना घट सकता है। मेरे मारने के लिए 3 अपराधी मुजफ्फरपुर से चला। अच्छा। वो अपराधी मुजफ्फरपुर से चला जो आज हम सुबह में यहाँ चाय पी रहे थे। परसों तारीख 6 तारीख का हम चाय पी रहे थे। 7 तारीख को गिरफ्तार हुआ। उसका सारा जानकारी था जो सुबह में उठकर वो चाय पी रहा है, कहाँ बैठा हुआ है, क्या कर रहा है। उसका लाइनिंग देने वाला भी लोग था, लेकिन मुझे किसी प्रकार का कोई मालूम नहीं था। उसने बाजार से अपना मेरे मारने की हत्या करने की प्लान से जो चला, गरहा थाना का पुलिस प्रशासन को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, जो मेरे लिए ईश्वर का रूप बन के उस अपराधी को रोके और मुझे मेरे जान को बचाए। नहीं तो उस दिन तो मेरा जान जाना था, उसमें तय था कि कोई किसी के कहने से मैं रुक नहीं सकता था, क्योंकि हत्यारा बहुत साजिश था। पूर्व में हम लोग के साथ किसी से कोई बात विवाद नहीं था। बहुत सारा लोग है। इस बार पहले आरक्षित सीट था हमारे यहाँ, इस बार जनरल सीट हो चुका है। जनरल सीट में बाबा साहेब ने लोकतंत्र में अधिकार दिए जो कोई भी आदमी राजा का बेटा हो या भंगी चपरासी का बेटा हो, कोई भी चुनाव लड़ सकता है। क्योंकि रानी का पेट को बाबा साहेब जिस दिन संविधान निर्माता किए, संविधान को निर्माण किए, उसी दिन रानी को पेट को चीर दिए थे। जो अब वोट से राजा बनेगा, चाहे वो वार्ड हो या सांसद हो या प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री, कोई भी बनेगा वो वोट से ही बनेगा। तो इसके लेकर जनता का मन हुआ, विचार हुआ जो हम लोग का बीच हरिंदर राम चुनाव लड़ेंगे, मुखिया का काम करेंगे। 10 साल से सेवा किए हम पंचायत समिति में। किसी से कोई राजनीतिक दुश्मनी तो नहीं? किसी से कोई राजनीतिक दुश्मनी नहीं। 14 अप्रैल को हम लोग हर एक साल बाबा साहेब का जयंती मनाते हैं, जिसमें प्रखंड मुख्यालय पर भी मनाते हैं। इस बार पंचायत में भी बनाए थे, तो पंचायत में बाबा साहेब के तस्वीर रख के हम लोग 10-20 आदमी से अपने समाज के प्रति जागरूक कर रहे थे। जो बाबा साहेब को जानिए, जो आपको अधिकार किसने दिया। ये आपका रोटी कपड़ा मकान भर बदन कपड़ा पहनने का, कुर्सी खटिया पर बैठने का अधिकार किसने दिया। ये हम लोग पर्चे गांव-गांव में करा रहे थे। अच्छा। उसी बीच एक कोकलाहा का रास्ता है। अभी मुखिया प्रत्याशी रिक्की कुमार सिंह वही जो है से अपना 5-10 आदमी से लेकर कुछ अज्ञात लोग के साथ कहने लगा, जब साला ये सब काम जो करता है, नीला हरा झंडा जो रखता है, ये सब काम छोड़ दो, नहीं तो मर्डर हो जाओगे। अच्छा। हम लोग डर गए। उसी समय अपना जो है से लड़का सब को लेकर अपना घर चले आए। फिर उसके बाद कोई बात विवाद नहीं रहा। हम लोग का किसी प्रकार का कोई बात विवाद नहीं रहा। हम कहें जो चलिए, बोलने के लिए कुछ भी बोल सकता है, लेकिन परिस्थिति अभी ऐसा बना, इस चीज को मैं नहीं जानता था। आपकी हत्या होने वाली है, साजिश रचा जा रहा है, इसकी सूचना आपको किसने दिया? हमको इसका सूचना पुलिस प्रशासन के द्वारा मालूम चला। कौन से थाना से? गरहा थाना से पता चला। अच्छा। इसके बाद जो है आप कहीं आवेदन दिए कि नहीं दिया? आवेदन हम दे चुके हैं। अच्छा। आवेदन थाना में भी दे चुके हैं, और जगह पुलिस प्रशासन में एसपी डीएसपी साहब के, आईजी साहब के, सभी लोग के हम आवेदन जो बचा हुआ है उन लोग के भी देने जा रहे हैं। और कुछ जगह मिला हुआ है, डीएसपी साहब को भी मिला हुआ है और थाना को भी मिला हुआ है। प्रशासन से क्या अपील है? प्रशासन से यही अपील है, जो हमारे साजिशकर्ता को पकड़कर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, उसके साथ सजाए हो, फांसी मिल सके। क्योंकि एक दलित के ऊपर ऐसा इतना बड़ा अत्याचार हुआ है। बाबा साहब लोकतंत्र अगर दिए हैं तो सबके लिए आज़ादी दिए हैं। इस आज़ादी को मारने के लिए लोग साजिश कर रहा है। इस आज़ादी से मुक्ति करावे प्रशासन, यही मेरा प्रशासन से मांग है। कितने अपराधी धराए हैं अभी तक? अपराधी तो 3 धराए हैं। एक गोली देने वाला भी धराया है, 4 धराया है। नाम कुछ अज्ञात लोग का भी उसमें लिखा गया है, जैसा कि मेरे पास कुछ नकल उपलब्ध हुआ है उसमें। क्या परिचय हुआ? मेरा नाम हरिंदर राम हुआ। मैं पूर्व पंचायत समिति हूँ। मेरी पत्नी अभी वर्तमान पंचायत समिति सदस्य है।
यही मेरा परिचय है। मेरा घर हुआ पचगछिया में। मुखिया प्रत्याशी अभी है जी जी हरिंदर भाई जी हुए, जी। उनको दूरा पर हम लोग इसलिए भीड़ लगाए हुए हैं कि सुबह सूत के उठे हम लोग तो सुने कि जो हरिंदर राम को मारने के लिए 3 को अपराधी गरहा चौक पे पकड़ाया है। हम लोग न्यूज देखे हैं, उनको फोन किए हैं कि भाई जी क्या हुआ है, तो बताएं कि ऐसा ऐसा दिन है, ऐसा ऐसा रात है। उनका सब कुछ हो जाएगा? नहीं होगा, कहियो नहीं होगा, उनका सफल नहीं होने देंगे हम लोग। बहुत ऐसे हरिंदर राम बन चुके हैं हम, पर रास्ते अगर सिर्फ हम लोग का उनका कन्फर्म पता लगे तो रास्ते में ही उनको वो जहाँ भी अपराधी उनको पाए उनको कड़ी से कड़ी सजा दिया जाए और दोबारा से भी ऐसा घटना का माहौल न बने। मैं प्रशासन से आग्रह करता हूँ कि हमारे नेताजी के लिए थोड़ा सा ध्यान ये बात पर दिया जाए। हम लोग का आवाज़ उठाने वाले एक ही नेता यही है कि हम दलितों का सुरक्षा अभी ज़िंदगी जी रहे हैं, न तो हम लोग आज भी गुलामी रहतेगा। और आने वाला समय में आपको बता दिया जाता है पत्रकार महोदय कि यदि अगर इस पर हमारा प्रशासन या सरकार जिस तरह सम्राट चौधरी जी कहते हैं कि एक एक माफिया को ढूंढ निकालेंगे, तो आज ये वीडियो आपको वहाँ तक पहुँचाना है जो सम्राट चौधरी कहते हैं कि माफिया को खोज के निकालेंगे या एक भी अपराधी नहीं बचेगा। तो इसी तरह सम्राट चौधरी से भी आग्रह है हमारा कि जो हमारे दलितों को नेता को जो चाहते हैं जो हत्या करके अपना वर्चस्व चलाएं, ये कामयाब उनका ना होने दिया जाए, इस पर भी ध्यान दिया जाए। और विशेष क्या कहें आपसे, यदि हमारे नेता को आज न कल कुछ अगर हो जाता है तो यहाँ से पटना तक ईंट से ईंट बजाने का काम करेंगे, चाहे खून का एक एक कतरा बहाना पड़ेगा हरिंदर राम के लिए